हेलो, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेकर आज क्लास 10th का क्या है, बहुपद ना। तो आज हम लोग है बहुपद पढ़ने वाले। ठीक, क्या बहुपद क्लास 10th का। तो बहुत ही एकदम शून्य से लेकर शिखर तक चलेंगे, रूट टू शूट, जड़ से लेकर ना। तो आइए हम लोग बहुपद जो पढ़ेंगे उससे पहले एक लाइन है, थोड़ा सुन लीजिएगा ना। सुनना पड़ेगा, जीते जीतोगे तो तारीफ ना। सुनना पड़ेगा, जीतोगे तो तारीफ, हारोगे तो ताने। ठीक है। सहना पड़ेगा, अपनों से अपमान, गैरों से मान ना। सहना भी पड़ेगा किससे? तो अपनों से अपमान, गैरों से मान। लड़ना पड़ेगा, वक्त हालात किस्मत से, तुम्हें आसानी से कुछ न मिलेगा ना। लड़ना पड़ेगा वक्त हालात और किस्मत से, तुम्हें आसानी से कुछ नहीं मिलेगा। छीनना पड़ेगा मेहनत से, किस्मत से। तो इन्हीं लाइनों के साथ हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्या, तो बहुपद। और बहुपद में जो सबसे पहला बात हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, चर ना। तो पहला जो हमारा टॉपिक है चर। ठीक है, चर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चर के बारे में क्या कहा जाता है कि चर वह राशि होता है जिसका मान जो है कभी भी एक जैसा नहीं रहता, यानी कि बदलते रहता है। तो चर किसको कह सकते हैं? जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है ना। तो लिखेंगे क्या चर का परिभाषा? जिस राशि का मान, जिस, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, जिस राशि का मान ना, जिस राशि का मान क्या, तो गणितीय प्रक्रियाओं में, गणितीय 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 प्रक्रियाओं में क्या, तो देखिए जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है ना, क्या, तो गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है, क्या कहलाएगा? चर कहलाता है ना। चर कहलाता है, क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। तो जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है वो क्या कहलाएगा? चर। जैसे अगर मान लीजिए जैसे में, तो जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया ना, इत्यादि mn, कोई भी a b कुछ भी हो सकता है ना, जिसका मान बदलता रहता है उसको हम लोग चर कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं, तो चर के बाद हम लोग बात करेंगे किसका, तो अचर राशि का। ठीक है, चर के बाद किसका बात करेंगे हम लोग, तो अचर राशि का। तो आइए हम लोग जानते हैं कि अचर राशि क्या होता है। तो गणितीय, जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में नहीं बदलता है ना, उसको क्या, अचर राशि कहते हैं। मतलब कि नियत रहता है ना उसका, उसको क्या कहेंगे हम लोग, तो अचर राशि कहेंगे। तो आइए जानते हैं अचर राशि का परिभाषा। अचर, तो अचर का क्या लिख सकते हैं? जिसका मान नियत रहता है ना, स्थिति के अनुसार नहीं बदलता है। तो लिख सकते हैं जिसका मान नियत रहता है ना, जिसका मान क्या, नियत रहता है, नियत रहता है, स्थिति के अनुसार नहीं बदलता है, क्या कहलाएगा, तो अचर राशि कहलाता है। अचर कहलाता है ना। जैसे में क्या लिख सकते हैं, तो जैसे में 2 3 5 इत्यादि कोई भी संख्या जो ये क्या है, तो इसको हम लोग अचर राशि कहेंगे। तो हम आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए चर, तो चर जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में क्या होता है, बदलता रहता है, चर कहलाता है। जैसे x y z इत्यादि। अचर,
जिसका मान नियत रहता है ना, कभी भी बदलता नहीं हो, एकदम नियत रहता है, स्थिति के अनुसार नहीं बदलता है, अचर कहलाता है, जैसे 2, 3, 5 इत्यादि। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या कि बहुपद के बारे में, बहुपद किसको कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला, जो बहुपद किसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो थोड़ा इसको बदला जाए, चलिए। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे बहुपद का, किसका, तो बहुपद का। तो आइए जानते हैं बहुपद। बहुपद यानी पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बहुपद किसको कहेंगे, तो चर अचर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजीय गणितीय व्यंजक को क्या कहेंगे हम लोग, तो बहुपद कहेंगे। तो यहां से लिखेंगे चर अचर ना, चर और अचर दोनों होना चाहिए ना। तो अभी हम लोग जान चुके हैं कि चर और अचर किसको कहते हैं, तो चर और अचर के गुणांक, चर और अचर के कौन चीज, तो गुणांक, जिसमें चर भी हो और जिसमें अचर भी हो, और उसको उसका गुणांक, तथा ऋणोत्तर 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 घातांक, क्या, तो ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव, ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव। ठीक है, ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव की क्रिया वाले बीजीय गणितीय व्यंजक को ना, क्रिया वाले बीजीय गणितीय व्यंजक को क्या कहेंगे, बहुपद कहते हैं ना, बहुपद कहते हैं ना, क्या कहेंगे, बहुपद कहते हैं। ठीक है, या इसको और भी लिख सकते हैं, तो अर्थात क्या, जैसे मान लीजिए a1x का पावर क्या दे दें, तो 1 रहेगा। ठीक है, ax1 प्लस b2, या a2 ही मान सकते हैं। ठीक है, a भी मान सकते हैं या b भी, कुछ भी जो भी हो, a1 x1 a2 x स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यू डॉट डॉट ए एन एक्स टू दी पावर n। ठीक है, n के रूप में, n के इस रूप में ना, जो देखिए a1 एक्स टू दी पावर 1 प्लस a2 एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यू डॉट डॉट ए एन एक्स टू दी पावर n, n के रूप में रहने वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। क्या कहेंगे, बहुपद कहते हैं ना। तो आप लोग अभी तक चर समझ गए हैं कि चर वैसा राशि जिसका मान जो है बदलता रहता है स्थिति के साथ, लेकिन अचर राशि वैसा राशि जिसका जो मान है स्थिति के अनुसार नहीं बदलता है, नियत रहता है, उसको अचर राशि कहते हैं। उसके बाद यहाँ क्या है, बहुपद, तो चर और अचर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक, मतलब जिसका घात जो हो ऋणात्मक नहीं हो, ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव की क्रिया वाले बीजीय गणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं ना। अर्थात a1 x1 प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यू डॉट डॉट ए एन एक्स टू दी पावर n के रूप में रहने वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। फिर अब हम लोग जानेंगे बहुपद के प्रकार। तो आइए जानते हैं बहुपद के प्रकार। तो बहुपद का क्या हम लोग जानेंगे, प्रकार, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है,
तो बहुपद के प्रकार तो लिखेंगे क्या कि बहुपद जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। क्या बहुपद के प्रकार लिखेंगे? बहुपद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो बहुपद जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए कौन कौन सा प्रकार है बहुपद का, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए, बहुपद कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। ठीक है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः? तो 3 प्रकार के। पहला होगा चर के आधार पर ना, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या? चर के आधार पर। अच्छा, तो दूसरा क्या है? घात के आधार पर। क्या है? घात के आधार पर। और तीसरा जो है हमारा क्या है? पदों के आधार पर। तो बहुपद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं ना। तो बहुपद जो है पहला क्या है? चर के आधार पर, दूसरा है हमारा घात के आधार पर, और तीसरा जो है हमारा पदों के आधार पर। अच्छा, तो बात करेंगे चर के आधार पर कितने बहुपद होते हैं, घात के आधार पर कितने बहुपद होते हैं, और पद के आधार पर कितने बहुपद होते हैं। तो देखिए चर के आधार पर 3 बहुपद होते हैं। चर के आधार पर कितने? तो 3 बहुपद होते हैं। एक चर वाले, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका 2 चर वाले, और तीसरा जो होगा आपका 3 चर वाले। कितने? 3 चर वाले। तो आपको अच्छे से समझ में यदि आ रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहे अच्छे कंटेंट के साथ। तो चर के आधार पर बहुपद कितने होते हैं? 3 प्रकार के, 1 चर वाले, 2 चर वाले और 3 चर वाले। उसी प्रकार घात के आधार पर, तो घात के आधार पर 4 प्रकार के बहुपद होते हैं। कौन कौन? तो एक शून्य बहुपद ना, शून्य घात बहुपद। ठीक है, पहला क्या हो गया? शून्य घात बहुपद। दूसरा हो गया कौन चीज? तो रैखिक बहुपद या रैखिक शून्य घात बहुपद। फिर हो गया क्या? रैखिक बहुपद ना। तीसरा हो गया हमारा कौन चीज? तो द्विघात बहुपद। तीसरा क्या हो गया? द्विघात बहुपद। और चौथा जो हो गया हमारा त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो हम लोग जान चुके हैं कि चर के आधार पर 3 प्रकार के बहुपद होते हैं, 1 चर वाले, 2 चर वाले और 3 चर वाले। उसके बाद घात के आधार पर भी 4 प्रकार के बहुपद होते हैं, शून्य घात बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। आप देखिए पद के आधार पर, तो पद के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। पद के आधार पर भी बहुपद जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। पहला हो जाएगा एक पदी बहुपद ना, एक पदी बहुपद। अच्छा, दूसरा क्या हो जाएगा? द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। और तीसरा क्या हो जाएगा? तो त्रिपदी बहुपद। ठीक है, क्या हो जाएगा तीसरा? त्रिपदी बहुपद। क्या हो जाएगा हमारा? त्रिपदी बहुपद। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से सभी बात समझ में आ रहे होंगे। तो बहुपद के प्रकार, बहुपद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं ना। कौन कौन? तो चर के आधार पर, घात के आधार पर और पद के आधार पर। फिर हम लोग जाने कि चर के आधार पर 1 चर वाले, 2 चर वाले बहुपद और 3 चर वाले बहुपद। फिर जाने कि घात के आधार पर क्या होता है? शून्य घात बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब पद के आधार पर 1 पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और
त्रिपदी बहुपद। फिर हम लोग इस सभी बहुपद के जो 3, 4, 7, 3, 10 दसों के बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो हम लोग पहला जो है तो चर के आधार पर जानेंगे कि एक चर वाले बहुपद कौन होते हैं ना। तो आइए हम लोग जानते हैं एक चर वाले बहुपद के बारे में। आइए देखते हैं क्या एक चर वाले बहुपद। पहला क्या है एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद। तो देखिए एक चर वाले बहुपद वैसे बहुपद को कहेंगे जिसका जो चर है एक ही होगा केवल, उसको क्या कहते हैं एक चर वाले बहुपद। तो इसका परिभाषा लिख सकते हैं ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद ना, ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ, ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ, ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ एक चर हो ना, ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ एक चर हो, एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं, एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं ना। ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ एक चर हो ना तो एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। अच्छा एक चर वाले बहुपद ना जिसमें एक चर हो। अच्छा जैसे देखिए, जैसे अगर हम लिख देते हैं 5x + 6 तो इसमें कितने चर है ना। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ एक x ही है जो यहाँ चर है, तो ये एक चर वाले हो गए। ठीक है, जैसे लिख देंगे कि अगर 3y + 5 ना, इसमें भी देखिए एक ही चर है और वो चर कौन है तो y है, तो ये एक चर वाले बहुपद हो गए। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं 2y - 3, इसमें भी y ही एक चर है, तो ये भी क्या है एक चर वाले बहुपद है इत्यादि। ठीक है, हम आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर अब हम लोग बढ़ेंगे एक चर के बाद कितना, दूसरा है क्या दो चर वाले बहुपद। क्या है दो चर वाले बहुपद ना, दो चर वाले बहुपद। ऐसे बहुपद, इसका जो परिभाषा लिखेंगे क्या ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद जिनमें, ऐसे बहुपद जिनमें कितने तो दो चर होंगे ना, ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ दो चर हो ना, दो चर वाले बहुपद कहलाते हैं। कितने तो दो चर वाले बहुपद कहलाते हैं ना। देखिए जिसमें एक चर हो उसको एक चर वाले बहुपद कहेंगे और दो चर हो तो दो चर वाले बहुपद कहलाते हैं। ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ दो चर हो दो चर वाले बहुपद कहलाते हैं। अच्छा जैसे देखिए, जैसे अगर यहाँ लिख लेते हैं 2x + 3y ना, इसमें कितने चर है तो दो है, एक चर x है और एक चर y है ना। और भी लिख सकते हैं 5x + 6y ना इत्यादि। तो इसमें जो दो चर है वो कौन कौन चर है तो एक हमारा x चर हो गया ना, यहाँ x चर है और यहाँ y चर है, तो इसमें दो चर है इसलिए ये दो चर वाले बहुपद कहलाएंगे। तो आपको यदि अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एक चर वाले बहुपद हो गए, दो चर वाले बहुपद हो गए हैं, अब तीन चर वाले बहुपद। तो आइए हम लोग बात करते हैं तीन चर वाले बहुपद के बारे में। अच्छा तीन चर वाले बहुपद ना, क्या तो तीन चर वाले बहुपद। तो देखिए एक चर जिसमें होता है उसको एक चर वाले बहुपद कहते हैं, दो चर जिसमें होते हैं दो चर वाले बहुपद कहलाते हैं, और जिसमें तीन चर होंगे उसको क्या कहेंगे तीन चर वाले बहुपद कहेंगे। ऐसे बहुपद, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा ऐसे बहुपद जिनमें
तीन चर हो, तीन चर वाले बहुपद कहलाते हैं ना। तीन चर वाले बहुपद कहलाते हैं। अगर जैसे में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तीन चर वाले बहुपद, जैसे मान लीजिए कि 2x प्लस 3y माइनस 5z, ठीक है। तो इसमें एक चर x है, दूसरा y है और तीसरा z है, तो इसको हम लोग कहेंगे तीन चर वाले बहुपद। और भी ले सकते हैं जैसे x प्लस वाई माइनस z इत्यादि, ठीक है। तो ये हमारा एक चर, दो चर और तीन चर वाले बहुपद होते हैं समाप्त। तो आप याद रखिएगा क्या कि वैसे बहुपद जिनमें केवल एक चर होते हैं उसे एक चर वाले बहुपद कहते हैं। ऐसे बहुपद जिसमें दो चर होते हैं उसे दो चर वाले बहुपद कहते हैं। और ऐसे बहुपद जिसमें तीन चर होते हैं उसे तीन चर वाले बहुपद कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे घात के आधार पर बहुपद, ठीक है। क्या देखेंगे, घात के आधार पर बहुपद। तो घात के आधार पर जो बहुपद था तो कितने प्रकार के, चार प्रकार के। शून्य घात बहुपद, रैखिक बहुपद जिसका घात एक होता है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं ना, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो सबसे पहले हम लोग शून्य बहुपद के बारे में समझेंगे ना। शून्य बहुपद क्या होते हैं, तो आइए जानते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, ठीक है। शून्य बहुपद, शून्य क्या, तो शून्य बहुपद, शून्य बहुपद कौन चीज, तो शून्य बहुपद। यहां से लिख सकते हैं पी एक्स बराबर जीरो ना। पी एक्स बराबर जीरो को क्या कहते हैं, पी एक्स बराबर जीरो को शून्य बहुपद कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं ना। पी एक्स बराबर जीरो को क्या कहेंगे, शून्य बहुपद कहते हैं, कहते हैं। क्यों इसको शून्य बहुपद कहेंगे, तो लिखिए क्योंकि इसका घात बताया नहीं जा सकता ना। इसको इसलिए शून्य बहुपद कहते हैं कि इसका घात जो है वो बताया नहीं जा सकता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसके बारे में, तो रैखिक बहुपद ना। तो रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, तो ऐसे बहुपद ना जिनका घात क्या हो, एक हो ना, उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, ऐसे बहुपद जिनका कौन चीज, घात एक हो रैखिक बहुपद कहलाते हैं। कौन सा बहुपद, तो रैखिक बहुपद कहलाते हैं, रैखिक बहुपद कहलाते हैं ना। ऐसे बहुपद जिनका घात एक हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहते हैं ना। जैसे अगर जैसे की बात किया जाए तो एग्जांपल इसका देखा जाए, जैसे लिख सकते हैं x प्लस 5 या 2x माइनस 5, ठीक है, या यहाँ y माइनस 5 इत्यादि ना। देखिए तो इसका जो x का कुछ घात नहीं है, मतलब एक घात है, यहाँ भी x का कोई घात नहीं है, एक है, यहाँ भी y का कोई घात नहीं है तो एक है। तो जिसका घात एक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना प्यार भरा कमेंट भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जाके कीजिए कि आपको
कि पढ़कर कैसा लगा। तो शून्य बहुपद के बारे में जान चुके हैं हम लोग, रैखिक बहुपद के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे द्विघात बहुपद क्या होते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं द्विघात बहुपद के बारे में कि द्विघात बहुपद जो होता है क्या होता है। तो आइए अब हम लोग लिखेंगे क्या, द्विघात बहुपद ना, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ना। देखिए जिस प्रकार अगर एक घात होता है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, शून्य घात जिसका रहता है शून्य घात बहुपद कहते हैं, उसी प्रकार जिस बहुपद का घात 2 होगा ना उसको क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। तो इसका परिभाषा लिख सकते हैं, वैसा बहुपद ना, कौन चीज, तो वैसा बहुपद, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका घात कितना 2 हो ना, घात 2 हो तो क्या कहलाएगा, जिसका घात 2 हो तो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद ना, जिसका घात 2 हो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है ना, द्विघात बहुपद कहलाता है। अगर जैसे की बात किया जाए एग्जाम्पल में तो आइए देखते हैं, जैसे अगर 2x² माइनस 8x प्लस 6 है ना, तो ये क्या हो गया, इसका जो घात है अधिकतम क्या है, 2 है ना, तो इसलिए इसको कहेंगे द्विघात बहुपद। यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं 5² y² प्लस 5y माइनस 6, इसका भी घात क्या है, अधिकतम 2 है, तो इसको भी द्विघात बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार से अगर यहाँ देख लीजिए x² प्लस 5, ये भी क्या है, तो हमारा द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसका जो घात है अधिकतम क्या है, 2 है, तो इसलिए द्विघात बहुपद है। देखिए इसमें जो ई पिछला पद है x, जैसे इसमें y वाला है तो लेकिन इसमें y वाला नहीं दिए हैं, तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, x² माइनस कितना 0 इंटू एक्स प्लस 5, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, द्विघात बहुपद है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे त्रिघात बहुपद का। तो जिस प्रकार से एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद करते हैं, उसी प्रकार जिस बहुपद का अगर 3 घात है उसको क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो आइए हम लोग जानेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद ना, तो वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो, वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो ना, 3 हो उसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। तो वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका कौन चीज, घात 3 हो ना, वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाता है ना, वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे अगर जैसे की बात किया जाए ना, तो इसका जो घात होगा कितना होगा, जैसे यहाँ लिख सकते हैं 2x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 6। तो इसमें देखिए इसका जो अधिकतम घात है वो कितना है, 3 है, यहाँ पर 3 आपको दिख रहा होगा, तो इसका अधिकतम घात 3 है, तो इसको क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। इसका और भी उदाहरण ले सकते हैं, x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9, ये भी क्या है, तो त्रिघात बहुपद है। तो हम लोग जान चुके हैं कि चर के आधार पर और घात के आधार पर, अब हम लोगों को जानना है पद के आधार पर। तो पद के आधार पर भी बहुपद जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद ना, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद ना। जिसमें एक पद होगा एक पदी बहुपद कहलाते हैं, जिसमें 2 पद होते हैं द्विपदी बहुपद कहलाते हैं, और जिसमें 3 पद होते हैं तो त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। अच्छा, तो अब आइए त्रिघात
बहुपद ना। तो त्रिघात बहुपद के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब आते हैं किसके, तो पद के आधार पर बहुपद। ठीक है, तो पहला जानेंगे एक पदी बहुपद। कौन चीज, तो एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद ना। तो वैसा बहुपद जिसमें कितना पद हो, तो केवल एक पद हो, उसे हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिख सकते हैं, जिस बहुपद में, जिस बहुपद में एक पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं ना। जिस बहुपद में एक पद हो उसे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे अगर ये 5x है तो इसमें कितने पद है, एक पद है, तो ये एक पदी बहुपद होगी। सीधा y है, इसमें भी एक पद है, एक पदी बहुपद हो गया। अगर लिखते हैं कि 6y, इसमें भी एक पद है, तो एक पदी बहुपद हो गया ना, इत्यादि। तो इस प्रकार के बहुपद को क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। हमारा दूसरा क्या है, द्विपदी बहुपद। दूसरा है द्विपदी बहुपद ना, द्विपदी बहुपद। कौन सा बहुपद, तो द्विपदी बहुपद। कौन सा बहुपद, द्विपदी बहुपद। तो जिस बहुपद में दो पद होते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद कहेंगे। तो इसका परिभाषा लिख सकते हैं, जिस बहुपद में दो पद हो, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं ना। जैसे कि बात किया जाए तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे अगर दो पद लिख देते हैं 2x प्लस ना 2x प्लस 5, ठीक है। तो इसका एक पद हो गया हमारा 2x और दूसरा पद हो गया क्या, 5। तो इसमें दो पद है तो इसको कहेंगे द्विपदी बहुपद। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ y-2 ना, तो पहला पद हमारा y हो गया और दूसरा पद क्या है, जो -2 है ना, तो ये द्विपदी बहुपद हो गया। क्या, द्विपदी बहुपद हो गया, इत्यादि। तो इस प्रकार से आप एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद भी समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे त्रिपदी बहुपद के बारे में। किस बहुपद के बारे में, तो त्रिपदी बहुपद के बारे में। तो आइए जानते हैं त्रिपदी बहुपद क्या होते हैं। त्रिपदी बहुपद ना, त्रिपदी बहुपद तो वैसा बहुपद जिसमें तीन पद होता है ना, उसे हम लोग त्रिपदी बहुपद कहते हैं ना। तो यहां से लिख सकते हैं, जिस बहुपद में जिस बहुपद में कितने, तो तीन पद ना, कितने, तो तीन पद होते हैं। कितने पद, तीन पद होते हैं, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं ना। कौन सा बहुपद, तो त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, कौन चीज, तो 5x प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 5 ना। इसमें कितने पद है, तो तीन पद है, तो इसको कहेंगे त्रिपदी बहुपद। एक पद हो गया 5x², दूसरा पद हो गया 6x और तीसरा पद है 5। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल देख सकते हैं, y² माइनस 5y प्लस 6। तो इसमें भी तीन पद है ना, एक हमारा पहला पद हो गया y², दूसरा क्या है -5y और तीसरा है 6। तो इसको हम लोग कहेंगे त्रिपदी बहुपद। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, तो चर जाने, चर के बाद अचर राशि को जाने,
अचर राशि के बाद हम लोग बहुपद के बारे में जाने। बहुपद के बारे में फिर जाने तो क्या जाने कि बहुपद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, चर के आधार पर, घात के आधार पर और पद के आधार पर। तो फिर पढ़े कि जो चर के आधार पर बहुपद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 1 चर वाले होते हैं, 2 चर वाले होते हैं और 3 चर वाले होते हैं। उसके बाद पढ़े कि घात के आधार पर तो शून्य घात बहुपद होते हैं, रैखिक बहुपद होते हैं, द्विघात बहुपद होते हैं और त्रिघात बहुपद होते हैं। फिर पढ़े क्या कि पद के आधार पर, तो पद के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, 1 पदी बहुपद होते हैं, 2 पदी बहुपद होते हैं और त्रिपदी बहुपद होते हैं। ठीक है, तो आज का ज्यादा लंबा क्लास हम नहीं लेंगे। ठीक है, फिर कल हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के बारे में ही। ठीक है, इसमें कि रैखिक बहुपद के व्यापक रूप, रैखिक बहुपद के शून्यक ना, फिर द्विघात बहुपद के व्यापक रूप, द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणनफल के बारे में, त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणनफल के बारे में। तो तब तक के लिए आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आया हो वीडियो तो जरूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।